ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। गजाननं गणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, माँ यशोदा रोती हुई उद्धव से बोली कि हे उद्धव, जिन आदि पुरुष नारायण का दर्शन ब्रह्म आदि देवताओं को जल्दी से ध्यान में नहीं मिलता, वही नारायण मेरे घर आए और हमने अपनी अज्ञानता से उनको अपना पुत्र जाना। उद्धव, अब मैं अपने आंचल से किसकी धूली झाड़ूंगी और किसे छाती से लगाऊंगी, किसका मुख चूम कर बलैया लूंगी। क्षण भर भी वो सामने सूरत मोहनी मूरत मेरे दिल से नहीं भूली जाती। कैसे मैं अपने आप को धैर्य दूं? उद्धव, भला तुम ही बतलाओ, कन्हैया मथुरा में ठीक रह रहे हैं या नहीं? यहाँ तो कन्हैया ब्रिजवालाओं के साथ अनेक उपाधि किया करते थे, वहां कन्हैया किसके साथ खेलते होंगे? मुझे तो कन्हैया देखे बिना एक क्षण एक युग के समान लगता है। वो इतने दिन कैसे मेरे बिना वहां रह गए? मैं गोवर्धन पर्वत आदि उनकी लीलाओं को याद कर कर गए यही सोचती हूं कि वो मथुरा में कैसे रह रहे हैं। मुझे बतलाओ, कन्हैया कब आएंगे?
इस तरह की अनेक बातें कभी नंद और यशोदा की सुनकर उद्धव जी स्वयं व्याकुल हो गए और मां यशोदा कन्हैया की विरह में रोते हुए व्याकुल होकर जब बहुत जोर जोर से रोने लगी तो उद्धव ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, तुम उदास मत हो, श्याम सुंदर भी जल्दी आएंगे। ये वचन सुनते ही नंद और यशोदा प्रसन्न हो गए। तब उद्धव ने मुरली मनोहर और वसुदेव जी की भेजी हुई सौगात नंद और यशोदा के सामने रख दी और जो चिट्ठी लाए थे वो पढ़कर सुनाई। उस चिट्ठी में लिखा था, हे नंद बाबा, जिनके घर आदि पुरुष नारायण ने आकर अपनी बाल लीलाओं का सुख दिखलाया है, उनकी स्तुति का वर्णन कौन कर सकता है। तुम बड़े भाग्यवान हो जो आठों पहर तुम्हें वैकुंठनाथ की याद और प्रीति बनी रहती है। वो एक क्षण भी हे नंद तुमसे अलग नहीं और तुमको मैं जीवन मुक्त समझता हूं। यशोदा बड़े प्रेम से वो चिट्ठी कभी सर पर लगाती है, कभी आंखों पर लगाती है और रोती हुई उद्धव से बोली कि हे उद्धव, माखन प्रभु को रे दिन ध्यान धरे जो कोय, प्रभुता तीनों लोक की ताको प्राप्त हो। उद्धव यद्यपि हम सभी समुझावत ब्रज लोग, उठत सूल तदपि निरखी माखन प्रभु मुख योग। यशोदा बोली, हे उद्धव, ये जो ज्ञान भरी बातें तुम हमें जो बतला रहे हो, इन्हें छोड़कर सत्य सत्य बतलाओ कि कन्हैया कब आएंगे। भला मुझको अपनी मां समझकर एक बार तो अपने दर्शन को दे दे, तो मैं उनका बड़ा उपकार मानूंगी। मैं नित्य प्रातः काल कन्हैया के लिए माखन रोटी उसे खिलाने के लिए लेकर बैठ जाती हूँ और वो मुझे जब नहीं मिलते तो मैं पछताती हूँ, सोचती हूँ कहीं मथुरा में लज्जावश कन्हैया किसी से माखन रोटी ना मांग कर भूखे रह जाते होंगे। इस बात की चिंता मुझे और अधिक रहती है और वो खाने के लिए वहां दुख पा रहे होंगे और दुबले पतले हो गए होंगे। यशोदा की ये बात सुनकर उद्धव ने कहा, तुम लोग श्याम सुंदर को आदि पुरुष नारायण जानकर मेरी एक बात का विश्वास मान लो। जिस तरह आग लकड़ी में छिपी रहकर किसी को दिखलाई नहीं देती, उसी तरह वो निर्गुण रूप का प्रकाश सबके तन में बराबर है, पर ज्ञान हुए बिना वो दिखलाई नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी आठों पहर कन्हैया को अपने निकट जानकर उनके वास्ते कभी कोई चिंता मत किया करो। वो केवल अपने भक्तों को सुख देने, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी लीलाएं इस संसार में करते आए हैं। लेकिन संसारिक मनुष्यों को धर्म का रास्ता दिखलाने के लिए ही उन्होंने नाना प्रकार के अवतार धारण किए हैं। पहले ब्रह्म भेष धरी सिरजत सब संसार, विष्णु रूप से पालन कर शिव है कर
संघ, इसलिए तुम जितने भी स्त्री पुरुष पिता पुत्र आदि संसार में देखते हो, सब में उन्हीं का प्रकाश समझो। मत जानो सुत करी तिने, वे सबके करता, तात मातु तिनके नहीं, भक्तन हित अवतार। प्रभु महिमा जाने नहीं, हम सब है अज्ञान, जन्म मरण से रहित हैं वो प्रभु पुरुष पुराण। हे नंद, हे यशोदा, तुम कन्हैया को अंतर्यामी जानो। अंतर्यामी जानकर सदैव अंतकरण से उनका भजन करोगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे और तुम्हारा दुख छूट जाएगा। ये वचन सुनते ही यशोदा बोली, हे उद्धव, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, मेरा चित्त नहीं मानता। नंद यशोदा को पसो, माखन प्रभु की बात, ऐसी विधि उद्धव कहत बीती सगरी रात। इस प्रकार से नंद यशोदा और उद्धव जी सारी रात बात करते रहे। सिर्फ 4 घड़ी जब रात शेष रह गई तब उद्धव जी नंद बाबा से पूछकर यमुना स्नान करने के लिए चल दिए। जब यमुना स्नान करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा? गोपियां अपने अपने घर में दीपक जलाकर श्री कृष्ण भगवान का बाल चरित्र और गुणगान गा रही है, दधी मथ रही है। उद्धव जिस भी द्वार पर होकर जाते उसी घर के स्त्री पुरुष श्याम सुंदर की चर्चा कर रहे हैं और उद्धव जी ये सुनकर बड़े हर्षित हो रहे हैं। जब उद्धव जी यमुना के किनारे पहुंचे, स्नान करने के उपरांत नित्य नियम करने लगे, तब प्रातःकाल के समय गोपियां चौका झाड़ू आदि गृहस्थी का काम काज करके छुट्टी पाकर यमुना जल भरने के लिए अपने सर पर घड़ा लिए हुए झुंड की झुंड जब चली आ रही है और आपस में कन्हैया की ही चर्चा कर रही हैं और इस तरह ब्रजवालाओं की श्याम सुंदर के बारे में चर्चा सुनकर उद्धव जी प्रसन्न हो गए। और यमुना के किनारे जब वो चली जा रही थी तो रास्ते में नंद जी के द्वार पर उन्होंने जब रथ खड़ा हुआ देखा तो कहने लगी गोपियां, मालूम होता है अक्रूर फिर दोबारा आया है। एक बार तो उसने हमारे प्राणनाथ को अपने साथ वो बहका फुसलाकर ले गया, राजा कंस को मरवा डाला, अब न जाने वो किस प्रयोजन से आया है। दूसरी सखी बोली, कदाचित कन्हैया ने हमारी सुधि लेने के लिए अगर किसी को भेजा हो। 300 सखी कहे तुम्हें नहीं कछु ज्ञान, अब हम सो अरुकाना सो काहे पहचान। और इस तरह गोपियां आपस में बातें करती हुई यमुना के किनारे पहुंचती है तो उद्धव जी उनकी प्रीत भरी हुई बातें सुनकर मन ही मन कहने लगे, जिनके प्राण प्राणपति पाही, लोक लाज पति की सुधि नाही, माखन प्रभु को विरह दुख, सो वर्णन नहीं जाए, जासो बिछरे प्राणपति, ताको कहाँ सुहाए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की।
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मी योगी ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भव हरं सर्वलोकैकनाथं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की हे माई सच्चियां देवचियां जोता वाले सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी बोलो वीर बजरंगी हर हर देव शंभु श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राम जय जय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति